बहुत समय पहले राजगढ़ नामक राज्य पर राजा विक्रमसेन का शासन था। वे शक्तिशाली, वीर और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी प्रिय रानी चंद्रलेखा। चंद्रलेखा अद्वितीय सुंदरता और कोमल स्वभाव की स्वामिनी थीं। राजा उन्हें हद से ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन यह प्रेम किस्मत को मंजूर नहीं था। एक रात जब महल उत्सव के प्रकाश से जगमगा रहा था, अचानक रानी के कक्ष से चीखने की आवाज आई। राजा दौड़ते हुए वहां पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा तो वे दंग रह गए। रानी चंद्रलेखा मृत पड़ी थीं। उनके चेहरे पर भय और पीड़ा के निशान थे। उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उनकी आंखें कुछ ऐसा देख चुकी थीं जिसने उन्हें मौत की आगोश में धकेल दिया था। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा शोक में डूब गए, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। रानी की मृत्यु के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात को किसी के सिसकने की आवाज़ें आती, दियों की लौ अचानक बुझ जाती और कई सैनिकों ने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई एक स्त्री को महल के गलियारों में चलते हुए देखा। कुछ दरबारी भय से महल छोड़कर चले गए। एक रात जब राजा अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहे थे, अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। खिड़कियां अपने आप खुल गईं और दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब राजा ने दरवाज़ा खोला तो सामने वही चेहरा था जिसे वे कभी भूल नहीं सकते थे, रानी चंद्रलेखा की आत्मा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। राजा, मेरी हत्या हुई है, आत्मा ने धीरे से कहा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मैं इस महल को कभी नहीं छोड़ूंगी। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने गुप्तचरों को जांच में लगाया। कई महीनों की खोजबीन के बाद सच सामने आया। रानी को जहर देकर मारा गया था, और यह किसी और ने नहीं बल्कि राजा के सबसे भरोसेमंद मंत्री और दरबारियों ने किया था। वे नहीं चाहते थे कि राजा अपने प्रेम में इतना डूब जाएं कि शासन कमज़ोर पड़ जाए। राजा ने विश्वासघातियों को मृत्युदंड दिया, लेकिन महल की घटनाएं बंद नहीं हुईं। रानी की आत्मा अब भी महल में भटक रही थी। राजा ने एक सिद्ध तांत्रिक को बुलाया, जिसने आत्मा की मुक्ति के लिए अनुष्ठान किया। अनुष्ठान के दौरान रानी की आत्मा प्रकट हुई और राजा को अंतिम बार देखा। मुझे न्याय मिल गया, लेकिन मेरा प्रेम और मेरी पीड़ा इस महल की दीवारों में कैद रहेंगे, ये कहते हुए आत्मा गायब हो गई। उसके बाद से राजगढ़ का महल वीरान हो गया। वहाँ कोई नहीं रहता, क्योंकि हर पूर्णिमा की रात लोग महल की छत पर एक स्त्री आकृति को खड़े हुए देखते हैं, जो अपने प्रेमी को अंतिम विदाई देने आई हो।